Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today talking about this diversity of life, जहाँ की हम फाइलम प्रोटोजोआ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड नीट या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2022 में, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज से स्टार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोआ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको पता है कि जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो फाइनली फाइलम प्रोटोजोआ का जो लेक्चर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, साथ ही जल्द ही नेक्स्ट पोरीफेरा का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चंस को ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती हैं या फिर बीएससी या फिर नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना था, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक इन ए सिंगल पैरामीशियम विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेटिक्स न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रोसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक इज द सिंगल पैरामीशियम। क्या यहाँ पे सिंगल पैरामीशियम में विदाउट फ्यूजन इज द गैमेटिक न्यूक्लियस? ऑप्शंस की बात करते हैं। इंडोमेक्सस, हेमीमेक्सस, साइटोगैमी, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा ये फूड वैक्यूल्स डेवलप इन द पैरामीशियम एट द डिस्टल एंड ऑफ। फूड वैक्यूल्स में यहाँ पर डेवलप हो रहा है पैरामीशियम, इनकी डिस्टल एंड क्या होगी? यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन है हमारा साइटोफेरेंस, ओरल ग्रुप, साइटोसोम्स एंड द ऑस्टोफेगस। क्या पूछ रहा है? फूड वैक्यूल्स इन द डेवलप इन द पैरामीशियम द, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन 4 ऑस्टोफेगस। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा इन द रिप्रोड्यूस बाय। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा में रिप्रोड्यूस का होता है, उसका प्रोसेस क्या होगा? ऑप्शंस की बात करते हैं। बाइनरी फ्यूजन्स, कंजुगेशंस, इंसिस्टमेंट एंड द इंडोमिक्सिस। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 है हमारा द नंबर ऑफ डॉटर पैरामीशियम प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कंजुगेशंस। इनमें जो नंबर ऑफ डॉटर पैरामीशियम्स होती है उनकी जो कंजुगेशंस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कितने प्रोसेस पे इनकी जो नंबर होती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो 8 फ्रॉम 1 कंजुगेट, 8 फ्रॉम 2 कंजुगेट, 16 फ्रॉम 2 कंजुगेट एंड 18 फॉर 16 फ्रॉम 2 कंजुगेट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डॉटर पैरामीशियम में जो कंजुगेशन प्रोड्यूस होता है वो हमारा 8 फ्रॉम 2 कंजुगेट में होता है, यानी जो यहाँ पे राइट है वो हमारा ऑप्शन बी है। ओके, 5 हमारा इंजेक्शंस ऑफ द सेम वाटर विद द फूड इन अमीबा टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शंस की बात करते हैं। इंडोऑस्मोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड नॉन ऑफ दिस। क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे सेम वाटर में इनकी फूड ऑफ अमीबा में कैसे इनका प्रोसेस होता है? तो वो होता है हमारा फैगोसाइटोसिस के द्वारा। ओके, यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 हमारा द पाथ फॉलोड बाई फूड वैक्यूल्स इन द पैरामीशियम इन द रिफर टू एज। ऑप्शंस की बात करते हैं। साइक्लॉइड, साइक्लिक वैस्कुलर पाथ, साइक्लोसिस एंड साइक्लोस्फीयर्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द पाथ फॉलोड बाय द फूड वैक्यूल्स इन द पैरामीशियम को कैसे रिफर्ड करता है, क्या कौन सा फूड वैक्यूल्स रिफर्ड करता है यहाँ पे, ठीक है, पैरामीशियम्स में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, साइक्लोसिस। ओके, ये बात करते हैं। 7 है हमारा स्लीपिंग सिकनेस इन ए मैन इज कॉज्ड बाय द ट्राइपनोसोमा बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टिव। यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस में कैसे, यहाँ पे बाइट करने पे किससे इन्फेक्ट होता है? ट्राइपनोसोमा देन द स्लीपिंग सिकनेस। ओके, इनकी कॉस्ट क्या होती है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन से हमारा फीमेल टेस्टिस फ्लाई, मेल टेस्टिस फ्लाई, बोथ मेल एंड फीमेल टेस्टिस फ्लाई एंड द मेल एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो। यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, बोथ मेल एंड फीमेल टेस्टिस फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस मैन कॉस्ट होता है, देन द ट्राइपनोसोमा से इन्फेक्टिव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 हमारा द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम
प्रोटोजोआ इज। यहाँ पे जो मेन बेसिक फाइलम प्रोटोजोआ का बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस कौन है यहाँ पे सबसे, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपका पीएमटी 2020, सीपीएमटी 1900 एंड पीएमटी पीवी पंजाब में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस हमारा द मेन यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ का बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या होता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, शेप एंड साइज। लेकिन सबसे यहाँ पे जो मेन बेसिक क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारे यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 है हमारा, इन प्रोटोजोआन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट इन द क्लास। यहाँ पे प्रोटोजोआ में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में जनरली कौन सा क्लास एब्सेंट होता है, और यहाँ पे एब्सेंट है हमारा। ऑप्शंस की बात करते हैं, राइजोपोडा, सिलिएटा, फ्लैजेलेटा एंड द स्पैरोजोआ। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है, स्पैरोजोआ। क्यों स्पैरोजोआ कैसे होता है, स्पैरोजोआ क्या होता है, बिकॉज द मेंबर ऑफ दिस क्लास और द एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासाइट होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं यहाँ पे क्योंकि वो एब्सेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 है। ओके, नंबर 10 की बात करते हैं। 10 है हमारा, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन सीपीएमटी में 1984 में पूछा गया था आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन है वाइनरी फिजन, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन्स एट द बॉडी कवरिंग एंड स्यूडोपोडिया। यहाँ पे कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन पे फाइलम प्रोटोजोआ का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, तो आपको पता है वाइनरी फिजन्स भी फाइलम प्रोटोजोआ, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का भी मेन प्रोसेस होता है, स्यूडोपोडिया का होता है, बट सेल मेम्ब्रेन्स एट द बॉडी कवरिंग का यहाँ पे सेल मेम्बर का कोई काम नहीं होता है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स और द एसोसिएट फॉर द डिफेंस इन प्रोटोजोन्स। ऑप्शंस की बात करते हैं, निमेटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट, ओटोसिस्ट एंड द ट्राइकोसिस्ट। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है, ट्राइकोसिस्ट। ओके, ट्राइकोसिस्ट में क्या होता है, दे आर द प्रेजेंट इन द सम सिलिएटेड इन द डिफेंस होती है, वो अटैचमेंट होती है ट्राइकोसिस्ट में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफेंस इन प्रोटोजोन्स में, तो जो डिफेंस इन प्रोटोजोन्स में जो अटैच होती है वो ट्राइकोसिस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन 4। ओके, नंबर 12 की बात करते हैं। 12 है हमारा, विच प्रोटोजोन्स इज अनलाइकली टू हैव द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये क्वेश्चन बीएचयू 2021, सीबीएसई पीएमटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोटोजोन्स में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अनलाइकली हैव कैसे होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन है पैरामीशियम, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 हमारे द प्रोटोजोन्स पैरासाइट विच प्रोसेस ए फूड वैक्यूल्स इज। प्रोटोजोन्स का जो प्रोटोजोन्स पैरासाइट उनकी जो प्रोसेस में फूड वैक्यूल्स का क्या प्रोसेस होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं, लेप्टोमोनास, प्लाज्मोडियम, ट्राइपनोसोमा एंड लेशमीनिया। यहाँ पे जो फूड वैक्यूल्स में जो प्रोटोजोन्स पैरासाइट का प्रोसेस होता है वो हमारा जो प्रोसेस होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 हमारा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन द मरीन एंड द पैरासिटिक प्रोटोजोन्स बिकॉज। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में एब्सेंट होता है मरीन एंड पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में। ऑप्शंस की बात करते हैं, एक्सिस्ट्री प्रोड्यूस बाय द नॉट फाउंड, हाइपोटोनिक कंडीशन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीडियम में होता है, या फिर आइसोटोनिक कंडीशन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीडियम में होगा, या फिर एक्सक्रीशन इस एब्सेंट होगा, या एक्सक्रीशन जो होगा वो एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में जो हमारा इनका प्रोसेस होता है वो हमारा आइसोटोनिक कंडीशंस में होता है दैन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीडियम में। क्यों होता है, क्योंकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में ऑस्मोरेगुलेटरी जो ऑर्गेनल्स होते हैं व्हेन द देयर और द नेसेसरी फॉर द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आइसोटोनिक कंडीशंस में यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीडियम होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 3 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लेस्ड इनकरेक्टली इन द रिस्पेक्टिव सब क्लास। यहाँ पे कौन सा सब क्लास में नहीं प्लेस्ड हो रहा है। ऑप्शंस की बात करते हैं, नीडोस्पोरा, नोसिमा एंड टीलोस्पोरा जो प्लाज्मोडियम है, एक्टिनोपोडा जो कि अमीबा है, एंड होलोट्राइका जो है कि पैरामीशियम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है वो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 एक्टिनोपोडा एंड अमीबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विच वन इज द डिफरेंट फॉर द रेस्ट। यहाँ पर कौन सा डिफरेंट है, अमीबा, एरकेला, यूग्लिना एंड नॉक्टुला। यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा 16 का 3 है, यूग्लिना। ओके,
क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, एक्सक्रीशन इन अमीबा अकर थ्रॉट। ये क्वेश्चन हमारा CPMT 1990 में पूछा गया था। ऑप्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियस, पैरापोडिया, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड प्लाज्मा लेमा। एक्सक्रीशन में अमीबा कैसे अकर होता है, थ्रॉट द अकर होता है। यहाँ पे का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा क्यों होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, वो डेवलप होती है। दिस फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय द प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा में होती है क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है यहाँ, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, द रीजन ऑफ द स्यूडोपोडियम फॉर्मेशन। स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं, केमिकल चेंजेस, डिफरेंस इन द विस्कोसिटी एंड द डिफरेंस इन द प्रेशर एंड चेंज ऑन द टेम्परेचर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, 90 हमारा लोकोमोटिव ऑर्गन्स इन द पैरासिटिक प्रोटोजोन्स ऑफ क्लास स्पैरोजुआ आर। ऑप्शंस की बात करते हैं, सीलिया, फैजला, स्यूडोपोडिया, एब्सेंट। लोकोमोटिव ऑर्गन्स में पैरासिटिक प्रोटोजोआंस होते हैं, वो क्लास स्पैरोजुआ में क्या होते हैं, सीलिया, फैजला, स्यूडोपोडिया, एब्सेंट। यहाँ पे जो 19 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी है, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मेप्क्राइन एंड द पॉलीड्रिन ड्रग और यूज्ड फॉर। यहाँ पे मेप्रिकाइन एंड पॉलीड्रिन ड्रग होता है, वो किसके लिए यूज्ड होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं, मलेरिया, एम्बियोसिस एंड टैपवॉर्म एंड द एस्कैरिस। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, मलेरिया के लिए यूज होता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपके एक तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।